बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आप लोग कंटिन्यू टाइम मैनेजमेंट का कोर्स के हर पार्ट देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हो तो स्टार्ट कर दे, बहुत फ़ायदा आपको देगा ये कोर्स। आज हमारा टाइम मैनेजमेंट का 70वां पार्ट है कोर्स का, और इसका हेडिंग है समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाए तो क्या होगा? ये एक साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया था कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। एक मतलब ये कुदरती जो चीज़ है गुरुत्वाकर्षण जिसको कहा जाता है हिंदी में। यदि आप हवा में छलांग लगाए तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी कि शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यानी कि जो हमारा जो वातावरण है और जो हमारे एटमॉस्फेयर भी जिसको कहा जाता है उसके हिसाब से आप ज़मीन पे आ जाओगे, ऊपर नहीं गिर सकोगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करेंगे वैसे ही बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। यानी कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे तब ऐसी ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से वो आपका काम रुकता रहेगा या रुक जाएगा। दूसरे लोग आकर आपके काम में विलम्ब डालेंगे कि वे आपसे कोई दूसरा काम करवाने की कोशिश करेंगे। कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अति आवश्यक यानी कि कोई अर्जेंट काम दे देंगे। आपकी वाइफ आपको बाज़ार से कुछ लाने के लिए भेज देगी, ज़रूरी सामान मंगवाएगी। बच्चे होमवर्क में आपसे मदद करने के लिए कहेंगे। ये और कुछ नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं रुकावटें सामने आने लगती है, अनेक तात्कालिक कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। ये और कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है। यानी कि ये सारी चीज़ें इनकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, ऐसा हाल हो जाता है कि बंदे को समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं करे, जो आपको नीचे खींच रहा होता है और आपका काम अटका रहा होता है। आपको इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को प्रति सजग रहना चाहिए। यानी कि इस ऐसे वक्त में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर अपने आप को रखना चाहिए। याद रखें, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की देखकर जलने की परंपरा है। ये चीज़ तो होती है कि इस दुनिया में दूसरा कोई तरक्की कर रहा होगा ना, उसकी टांग खींचने की तो बहुत लोगों की आदत है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते जो माशाल्लाह सबका साथ देके चलने की कोशिश करते हैं। बाकी ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही होते हैं कि जो दूसरों की टांगें खींचने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में ऐसे परंपरा है कि याद रखें, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की को देखकर जलने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों की टांग खींचने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों के पर कतरने की परंपरा है। इसलिए आपका ऊपर उठना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से बाधाएं डालने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये ना सोचे कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ, ऐसा एक जनरली एक कॉमन सी बात है, ऐसा होता है। इससे बचने का उपाय बहुत ही सरल है। अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी ये ना बताएं कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपने एक नई आदत डाली है या आप कितने ऊपर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप डींगे हाँकने या अपनी योजना बताने के प्रलोभन से बचे जाए तो आपका इरादा किसी को पता नहीं चल पाएगा और आप बहुत सी अनावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को ये पता न चलने दे कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने में वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। यानी कि ये बहुत ज़्यादा होता है। आप समझ रहे होंगे, जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो कुछ भी काम कर रहे हैं उनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके हिसाब से आप समझ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताएं, ज़्यादा शो ऑफ ना करें, दिखावा ना करें। कोशिश करें कि आप अकेले में जितने हो सके अकेले में मेहनत करने की कोशिश करें। कोई अच्छा पार्टनर हो या आपकी अच्छी टीम हो तो एकदम खामोशी से काम करने की कोशिश करें। मेरे पास एक बहुत ही प्यारी मेरी चीज़ लिखी हुई कहीं पड़ी थी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि तुम्हारी मेहनत और तुम जो मेहनत कर रहे हो उसकी जो सफलता हो वो तुम्हारा चर्चा करने लगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा इसकी डींगे ना मारें। अब आपको जो काम करना है आप अपना काम कर ले, आपका काम ही इंशाल्लाह बोलेगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का हमारा ये 70वां सिद्धांत ये है कि समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। देखिए, हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती है, हर अच्छे काम में रुकावटें आती है, ये तो कंफर्म है। इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार हमें रहना चाहिए, उनसे निपटने की योजना बना ले। अगर आप घर पर कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा, होता है ऐसा। पड़ोसी का गपशप करने का मूड हो जाएगा, पत्नी या बच्चों का कोई ना कोई ऐसा काम
याद आ जाएगा जो आपके बिना नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी तरीके से आपका काम रुकवाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी आपसे लंबी बातचीत करने में मूड में हो सकता है। बाहरी संसार के आक्रमण के पैतरों को पहचानना सीखें ताकि उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण काम पर अगर असर ना हो। और मिलने जुलने वालों से निपटने की स्पष्ट नीति अनिवार्य है, यानी कि ज़्यादा लोगों से मिलने से भी बचे। विनम्रता लेकिन दृढ़ता से ये कहना सीखें कि आप इस समय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, यानी कि आप अगर कुछ काम इम्पोर्टेंट कर रहे हो और उस वक्त आपको कोई दूसरा काम दे दे, तो आपको चाहिए कि ये आदत बनाएं और सामने वाले को बता दें कि भाई मैं ये इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं आपका काम अभी नहीं कर सकता, मैं बाद में कर दूँगा। इसलिए आप बाद में उनसे बात करेंगे कि आप कह दें कि अभी मैं अपना कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ, अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, अपना कुछ ख़ास काम कर रहा हूँ, आपका काम मैं किसी और वक्त यहाँ 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या शाम को कर दूँगा। इस तरीके से उनको बता दें। यही नीति मोबाइल फ़ोन पर भी अपनाएं। वैसे मोबाइल फ़ोन को तो वो आप स्विच ऑफ भी करके रख सकते हैं। इस मामले में मेरा एक मित्र बड़ी ही रोचक तिथि, यानी कि बहुत ही लतीफ़े की तिथि अपनाता है। उसने घर में 2 दरवाजे हैं और जब उसे किसी आगंतुक व्यवधान पसंद नहीं होता, यानी कि किसी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको पसंद नहीं होता, जो उसका टाइम वेस्ट करने वाला होता है, तो वो सामने वाले दरवाजे से बाहर ताला लगा देता है ताकि आने वाला देखकर ही लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद ना हो, लेकिन आपको कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। आपको शायद ऐसा करना पसंद नहीं हो, लेकिन आप कोई और रास्ता भी निकाल सकते हो। आप चाहे जो नीति अपनाएं, लेकिन लोगों की नीचे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के उपाय सोच कर रखें। अपॉइंटमेंट के बिना किसी से ना मिले और अपॉइंटमेंट की अवधि सीमित रखें। जैसे हम इस बारे में शाम 4 से 4:15 तक बातचीत करते हैं। यानी कि किसी से मिलना भी हो तो अपॉइंटमेंट ले लें, या किसी को आपसे मिलने आना हो तो उसे भी वक्त दे दें कि हम इतने वक्त तक ही मिल सकेंगे, हम उसके बाद दूसरा काम करेंगे। मशहूर सिविल इंजीनियर बुर्नेल के ऑफिस में केवल एक ही कुर्सी रखी थी ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर मिलने वाला किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में आता था तो वे कुर्सी उसे दे देते। दूसरी ओर अगर मिलने वाला किसी महत्वहीन यानी कि फालतू काम के लिए आता तो वे कुर्सी पर खुद बैठे रहते। जाहिर है जब ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा हो और दूसरा खड़ा हो तो केवल काम ही की बातें हो सकती हैं, फालतू बातों का माहौल नहीं बन पाता। समय के मामले में हैनरफोर्ड भी इतने ही दूरदेशी थे। जब कामकाज के संबंध में उन्हें कोई समस्या आती थी तो वे मैनेजरों को अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाकर मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कहा था कि मैंने पाया है कि मैं सामने वाले को अपने ऑफिस से उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता जितना उसके ऑफिस से खुद को निकाल सकता हूँ। यानी कि अगर जिसकी मीटिंग रखी है तो सब लोग एक जगह, जैसे कि उनका मैनेजर है तो वो उस मिसाल के तौर पर समझा रहे कि मेरा मैनेजर है तो उसको कुछ काम है तो सबको बुलाते नहीं थे, बल्कि वो खुद सबके पास जाके बात करते थे। क्योंकि सब लोग आए होंगे तो मीटिंग के बाद भी कुछ लोग बैठे रहेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनको मना नहीं कर पाएंगे भाई चले जाओ मेरे को दूसरा काम करना है। ऐसा वो खुद अगर जाएंगे तो जैसा काम पड़ा वहाँ से वो निकल सकते, तो काफ़ी उनका समय बच जाता है। इन महान लोगों की तरह आपको भी बाधाओं को जल्दी से जल्दी दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। एक दिन बिस्मार्क एक अंग्रेज राजदूत से बातचीत कर रहे थे। कुछ समय बाद राजदूत ने बिस्मार्क से पूछा, आप उन आगंतुकों से कैसे निपटते हैं जो आपका इतना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? यानी कि आप उन लोगों से कैसे निपटते हैं जो आपका इतना सारा कीमती समय बर्बाद करते थे? बिस्मार्क ने जवाब दिया, मेरा एक अचूक तरीका है। मुलाकात के बीच मेरा नौकर आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। यानी कि कोई शख्स था तो उससे किसी ने पूछा कि आपसे इतने सारे लोग मिलने के लिए आते हैं जो फालतू भी हो सकते हैं, तो आप इतने सारे लोगों से कैसे निपटते हैं, उनसे मतलब किस तरीके से अपना समय बता देते? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने यहाँ एक आदमी रखा हुआ है जो मेरी कैबिन के बाहर ही खड़ा रहता है, और जब मुझे ऐसा लगता है, जब उससे मैंने बता दिया होता कि इस तरीके से कर देना, तो जब ऐसा लगता है उस बंदे को कि हाँ ये बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू में, तो वो आके ऑफिस में कहता है कि सर आपको आपकी वाइफ बुला रही है। जिस पल बिस्मार्क ये कह रहे थे उसी समय एक नौकर आया और उसने बिस्मार्क
से कहा कि उनकी पत्नी उन्हें कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। तो जो बैठा हुआ शख्स था वो समझ गया कि मैं इनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो उठ के चला गया। ये कुछ लोगों की अच्छी आदतें होती है, तो इस तरीके की आप समझने की कोशिश करें। और ये आज का जो हमारा टाइम मैनेजमेंट का 17वां पार्ट था, इसका समय था कि समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। तो इसकी तैयारी पहले से करके रखें। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दुआ आखिर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।